हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान के हस्तकलाओं के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप रीट की परीक्षा देख लीजिए, फोर्थ ग्रेड की देख लीजिए, पुलिस की देख लीजिए और वीडियो की परीक्षा अभी हाल ही में हुई, उसमें सभी क्वेश्चन इसी से लगभग आए हैं। तो आज हम राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जानते हैं। हस्तकला या हस्तशिल्प उद्योग कुटीर उद्योग है। इसमें सबसे पहले आता है थेवा कला। थेवा कला थेवा कला जो है प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ का फेमस है। हरे कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है। थेवा कला पर 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह के समय राज सोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति जो है सावंत सिंह को भेंट की। सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं। कलाकार नाथूजी सोनी, महेश राज सोनी, गिरीश कुमार। अगला आता है मीनाकारी, जो कि जयपुर का फेमस है। सोने के आभूषणों में रंग भराई उसे मीनाकारी कहते हैं। उद्भव इसका पारसिया ईरान में हुआ था। जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेके आए थे। कलाकार कुदरत सिंह, जिनको पद्मश्री मिला था 1988 में, मुन्ना लाल, दुर्गा सिंह। कुछ अन्य मीनाकारी होती हैं, जैसे पीतल पर मीनाकारी जयपुर अलवर की फेमस है। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा की। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की। मार्बल पर मीनाकारी जयपुर की। आप पीतल की मीनाकारी देख सकते हैं। ये टेराकोटा, मुलेला गांव राजसमंद। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। चावल की भूसी व गधे की लीद मिलाकर बनाई जाती हैं। ये बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग जो सिरेमिक जैसी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके कलाकार मोहनलाल कुमार, खेमराज, राजेंद्र कुम्हार हैं। ब्लू पाटरी, काम चीनी। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी उसे ब्लू पाटरी कहा जाता है। उद्भव इसका पारसिया ईरान में हुआ था। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ। दिल्ली निवासी भोला नाम के व्यक्ति ने यह कार्य चूड़ामल व कालूराम को सिखाया, जो कला को जयपुर लेके आए थे। ये दोनों महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पाटरी की शुरुआत हुई। नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग होता है इसमें। 1974 में मऊ के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पाटरी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। महिला कलाकार इसकी हैं स्वामी नाथीबाई। अन्य कलाकार गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान सहाय, हनुमान सहाय। रामगढ़, जो कि अलवर में है, के ओम प्रकाश गालव क्ले पॉटरी के लिए कलाकार हैं। सुनहरी स्वर्णिम पेंटिंग पॉटरी बीकानेर की फेमस है। कागजी पॉटरी अलवर की फेमस है, जो बहुत पतली परत वाले बर्तन बनाते हैं। इसका चित्र देख सकते हैं आप। ब्लैक पॉटरी कोटा सवाई माधोपुर का फेमस है। अगला आता है बांधेज, जयपुर की प्रसिद्ध है। ये कपड़े को बांध कर डिजाइन तैयार करना। बांधो और रंगो कला भी कहते हैं इसको। बांधो और रंगो कला। टाई डाई। बंधेज की साड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। चुनरिया जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। अगला आता है लहरिया, जयपुर का प्रसिद्ध है। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों की लहरें यदि धारियां एक दूसरे को काटती हैं तो वह मोठडा कहलाता है। मोठदा जोधपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर की राजशाही लहरिया समुद्र लहरिया प्रसिद्ध है। जरी की साड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, जो कि अभी हाल ही में परीक्षा में देखने को मिला था। ये छिपा जात द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे दबा देते हैं। मोम का दाबू प्रिंट सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू प्रिंट बलोत्रा। गेहूं के बीधड़ का दाबू प्रिंट बंगरू सागानेर। पावर लूम कपड़े पर छपाई बालोतरा। अजरख प्रिंट बाड़मेर का, कपड़े पर लाल व नीले रंग की छपाई की जाती है। मलिर प्रिंट बाड़मेर का, कथई व काले रंग का उपयोग किया जाता है। सागानेर प्रिंट सागानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। लोकप्रिय इसको बनाया था मुन्नालाल गोयल ने। हैंड ब्लॉक प्रिंटेड तकनीक से कपड़ों पर फूलों की बारीकी का काम होता है। अगला है बागरू प्रिंट, बागरू जयपुर का फेमस है। ये बेल और फूल पत्ती पशु पक्षियों की छपाई की जाती है। प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर छिपा हैं। बंगरू स्याह बैगर लाल काला छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सूती कपड़े पर हाथ के ठप्पो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर छपाई की जाती है। आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट जिसे कहते हैं, अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ये
भोंडल की छपाई भीलवाड़ा में होती है। अभ्रक से छपाई करते हैं। अभ्रक को स्थानीय भाषा में भोंडल कहते हैं। कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की फेमस है। कोटा के झाला जालिम सिंह ने मैसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया था, जिनमें से महमूद मासूरिया ने यहाँ साड़ी बनाने का काम किया। अगला आता है मलागिरी या मलयगिरी जिसे कहते हैं। कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार किया जाता है। भूरे रंग की प्रधानता होती है। कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है। पोमचा पीले रंग का मतलब वस्त्र होता है ये। पोमचा का अर्थ होता है कमल फूल से युक्त ओढ़नी। बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है। पुत्र होने पर पीले रंग का, पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनते हैं। जयपुर शेखावटी का प्रसिद्ध है। हड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनती, जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। पोमचा को बोलचाल की भाषा में पीला कहते हैं। पोमचे का प्रकार पटोदा, लुंगड़ा, लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। अगला था गलीचे। जयपुर के प्रसिद्ध हैं। आमेर शासक मान सिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी। नमदे, टोंक मूल कला ईरान की है। दारिया, लवाड़, दौसा, टांकला, नागौर, सालावास जोधपुर की प्रसिद्ध है। गोटा महिलाओं के कपड़ों के बाहर की तरफ गोटे लगाए जाते हैं। चौड़ा गोटा हो तो उसे लंपा, कम चौड़ाई वाले गोटे को लंपी कहते हैं। लंपा, लंपी, किरण, बाकड़ी, गोखरू, बाकड़ी, बिजिया गोटे के प्रकार हैं। खंडेला सीकर गोटे के लिए प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। बातिस कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना बातिस कहलाता है। खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है ये। फड़ चित्रण शाहपुर भीलवाड़ा का। छिपा जाति के ज्योतिषी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे फट कहते हैं। पट कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत करना। कलाकार इसके श्रीलाल जोशी हैं, जो कि उनको पद्मश्री मिल चुका है। पार्वती जोशी हैं, कल्याण जोशी हैं। सबसे लोकप्रिय सबसे छोटी फड़ बाबू जी की है। सबसे पुरानी सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की है। बांदला जोधपुर का प्रसिद्ध है। जिंक जस्ते से निर्मित पानी रखने की बोतल होती है ये। तारकसी के जेवर नाथ और राजसमंद चांदी के पतले तारों के आभूषण होते हैं ये। कोफ्तगिरी फौलाद या लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की चढ़ाई की जाती है। यह कला दमिश्क से पंजाब लाई गई। मुगलों के समय वहां से राजस्थान आई। जयपुर और अलवर की ये प्रसिद्ध है। तहनीसा डिजाइन को गहरा खोद कर उसके पतले तार भरते हैं। उदयपुर अलवर में यह कार्य किया जाता है। अगला आता है तलवार। सिरोही की फेमस है। तलवार के नाम बोंगलिया दो गांठ वाली तलवार, ठेरडा, कुलाबो खमदार पत्ती वाली तलवार, सांकेला पाते पर जलेबी के समान आंवल, नालदार, ये सब इसके प्रकार हैं। नाम मेवाड़ में बिगोद का लोहा प्रयुक्त किया जाता है। लाख का काम जयपुर जोधपुर में होता है। लाख की चूड़ियाँ मौकड़ी कहलाती हैं। चूड़ियाँ बनाने वाले को लखेरा तथा बेचने वाले को मड़िया कहते हैं। कांच की चूड़ी को कातरैया कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की फेमस हैं। हाथी दांत के खिलौने और मूर्तियाँ जयपुर उदयपुर में बनती हैं। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने को बांगुड़िया कहते हैं। गोफड़ पक्षियों को उड़ाने व पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए, दूर भगाने के लिए पत्थर फेंके जाते हैं इसी गोफड़ की सहायता से। देख सकते चित्र देख सकते हैं आप। उस्ता कला मुनावती कला बीकानेर की फेमस। ऊँट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। कलाकार को उस्ताद कहलाते हैं। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए हैं। कलाकार इसके हिसामुद्दीन उस्ता, रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ। उस्ता कला के विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई थी। मथैरण कला बीकानेर का फेमस है। अपने आप को मथैरण यानी महात्मा कहते हैं। पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं की भित्ति चित्र बनाने की कला है ये। बीकानेर चित्रशैली के विकास में योगदान। मला इसके कलाकार जो हैं मुन्नालाल मुकुंद, दो कलाकार हैं इसके। अगला आता है कसीदाकारी कला। विभिन्न धागों से कपड़ों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे कसीदाकारी कहते हैं। प्रमुख केंद्र इसके बाड़मेर जैसलमेर हैं।
बाड़मेर की रूपा देवी प्रसिद्ध कलाकार हैं इसकी। मूर्ति कला जयपुर की फेमस है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की फेमस हैं। लाल पत्थरों की मूर्तियां थाना गाजी, अलवर, सिकंदरा, दौसा। कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। पिछवाई नाथ और राजसमंद भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। कलाकार इसके लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा। पाने नाथ द्वारा राजसमंद का फेमस है। कागज पर देवी देवताओं के चित्र श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है। बांखला ऊँट के बच्चे को तोड़िया कहते हैं, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे बांखला कहते हैं। ऊँट के सजावट की वस्तु तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाण, ये सब ऊँट के सजावट के वस्तुएं हैं। जटपट्टी, जसोल, बलोत्रा। पशुओं के बालों को जट कहा जाता है। बकरी के बालों से बनती है। इस उद्योग को जिरोही, बाकला और गंधा भी कहते हैं। कढ़ाई रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर कलात्मक चित्रण होता है। भरत, सूफ, फुरमजी, आरी कढ़ाई से संबंधित हैं। छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। कढ़ाई का कार्य जरदोजी व सुनहरे तार पर प्रयोग होता है, उसे कलाबत्तू कहते हैं। रूपाहली सुनहरी छपाई किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा की फेमस है ये। हाथ से कागज निर्माण सागानेर, ये सब सागानेर में होता है। मोती भरत जालौर मोतियों का उपयोग कर डिजाइन बनाना, उसे मोती भारत कहते हैं। मोती भारत। कुंदल कला जयपुर का फेमस है। सोने के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई होती है। कांवड़ चलता फिरता काठ का मंदिर होता है, जिसके कई द्वार होते हैं। बस्सी चित्तौड़गढ़ में खिरादी जाति के लोग कांवड़ बनाने का कार्य करते हैं। इसके कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, द्वारिका प्रसाद जागीर, सत्यनारायण सुथार इसके फेमस कलाकार हैं। बेवाण बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी से बनी छोटी मंदिर नुमा आकृति, इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। देव झूलनी जल झूलनी एकादशी को बेवाण की झांकी निकाली जाती है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभात जी सुधार हैं। कलाकार जमनालाल सुथार, द्वारका प्रसाद फेमस कलाकार हैं सब। कोठियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के लिए निर्मित की जाती हैं। व्हील ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोग की वस्तु, बर्तन रखने के लिए। जैसलमेर में ज़्यादा प्रचलित है ये। घोड़े की लीद और चिकनी मिट्टी से तैयार किया जाता है इसको। और खेसले लेटा जालौर का फेमस है। बस यही इसके बारे में याद रख सकते हैं कि खेसला कहाँ का फेमस है, जालौर का। बू नरावता गांव नागौर का फेमस है। मिट्टी के खिलौने गुलदस्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये गांव जो है, मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, खिलौने बनाए जाते हैं यहाँ पे। कठपुतलियाँ लकड़ी के खिलौने उदयपुर का फेमस है। लोक कला मंडल मंदिर ने देवीलाल सामर के नेतृत्व में कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात दी। लोक कला मंदिर की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर ने की। तीर कमान बोडीगामा डूंगरपुर का है। चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा का फेमस है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं यहाँ। मिरर वर्क चौहटन बाड़मेर का है। कपड़े पर कांच लगाना सर्वाधिक कार्य जो होता है इसका जैसलमेर में होता है। पेंच वर्क सिखावटी का प्रसिद्ध है। कपड़े पर कपड़े लगाना, कपड़े के ऊपर कपड़े लगाए जाते हैं। एप्लीक कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़े को एक साथ सिलाई कर किया जाता है इसमें। उड़ीसा का पिपली शिल्प एप्लीक नाम से जाना जाता है। मोजड़ी जूतियाँ भीनमाल जालौर का प्रसिद्ध है। दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ बिनौटा कहलाती हैं। सुघनी नसवार ब्यावर का फेमस है। छाते जो हैं फालना पाली के फेमस हैं। सांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्या दीवार पर गोबर से आकार बनाती हैं, उसे कांच के टुकड़े चूड़ी मोती लाख से सजाती हैं। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर के लिए कामना करती है। इसका चित्र देख सकते हैं, दीवारों पर बनाई जाती हैं इसकी। मांडला घर की दीवार चौखट आंगन चबूतरे पर मारे जाते हैं। कोई तीर्थ यात्रा पर सकुशल घर लौटता है तो इस खुशी में पुष्कर बेड़ी या पथवारी मारी जाती है। विवाह के अवसर पर वर के घर लौटने पर पथवारी की पूजा करी जाती है। जो कारों को रोक के बीच रास्ते में मतलब पहले ही पूजा की जाती है, वही पथवारी की पूजा की जाती है। गौड़लिया पशुओं के पहचान के लिए दागने की क्रिया, अटेरना या दाग के लिए निशान को
गोडलिया कहते हैं। आम के पापड़ बांसवाड़ा के फेमस हैं। खुशबूदार मेथी पान मेथी नागौर का। ऊनी कंबल जयपुर जोधपुर बाड़मेर बीकानेर का। मोड़ मेड़ता नागौर का। मिट्टी के बने मटके उसे मोड़ कहते हैं, जो बड़े मटके होते हैं। कलई पीतल तांबा आदि धातुओं के बर्तनों पर की जाने वाली चमक, कलई करना। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम जयपुर में होता है। पीतल के ठप्पेदार अनूठे बर्तन बाल्हा हेड़ी गांव दौसा में जो वहाँ का फेमस है। खेती के औजार नागौर के फेमस हैं। राजस्थान की धातु नगरी भी है नागौर। मेहंदी का काम सोजत पाली में होता है, सोजत की मेहंदी। खेल का सामान हनुमानगढ़ का। पांव रजाई जयपुर का। लकड़ी की नक्काशीदार फर्नीचर जो है बाड़मेर के फेमस हैं। लकड़ी के दरवाजे शेखावटी के। लकड़ी के झूले जोधपुर के। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प मूर्तियां जेठाना डूंगरपुर का। राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर है। पंढाड़ी मोदक पापड़ भुजिया रसगुल्ला चमचम नमकीन ये बीकानेर के फेमस हैं। मावा कचौरी प्याज कचौरी मिर्ची बड़ा जोधपुर का फेमस है। राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 में आई थी। उद्देश्य इसका विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर में है। इसका स्थापना 1984 में हुई थी। उद्देश्य बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना था। हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र जयपुर में है। राजस्थान लघु उद्योग निगम जयपुर में है। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को की गई थी। हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था है। हस्तशिल्प वस्तुओं को राज्य स्तरीय शोरूम के माध्यम से बेचती है। हैंडलूम मार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाती है। पूछ सकता है कि हैंडलूम मार्क क्या करती है, तो हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाता है। तो ये थे आज के हमारे हस्तकला के कुछ इम्पोर्टेंट जो थे, उनको हमने कवर किया आज। लगभग सभी कवर इससे हो जाएगा आपका। किसी और बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।